नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा और हमारी जो इकाई 2 है भाषा का विकास, इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे। उच्चारण संबंधी बात हम लोगों ने की। आज हम लोग बात करेंगे वाक अंगों के दोष से ग्रसित बालक। जो बोलने से संबंधित जो बालकों के अंतर्गत दोष होते हैं, वो उनसे ग्रसित बालक मतलब वो जो दोष होते हैं वो किन किन प्रकार के होते हैं, क्योंकि ज़रूरी है शिक्षक को जानना कि ये दोष किस किस प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि कक्षा में अगर अध्यापक जब पढ़ाता है बालकों के भाषाई विकास की जब बात आती है तो विभिन्न कौशलों का विकास उसके अंतर्गत किया जाता है। अब वो कौशलों का विकास उनमें हो रहा है और जब अध्यापक वो मूल्यांकन करता है तब अध्यापक को लगता है कि विद्यार्थी पढ़ क्यों नहीं रहा है, मतलब उसके अंदर ये विकास हो क्यों नहीं रहा है, तो उससे संबंधित क्या प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है, वो सारी जानकारी एक अध्यापक को होना आवश्यक है। भाई अगर मान लो प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा तो अध्यापक ये समझेगा कि बालक है वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, उसकी रुचि नहीं है, लेकिन कारण कुछ और भी हो सकता है। और एक अध्यापक है उसे बालक का सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान रखना होता है और भाषाई विकास उसी के अंतर्गत आता है। और भाषा का विकास अगर नहीं होगा तो बालक है अपनी अभिव्यक्ति है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, भले फिर वो मौखिक हो, लिखित हो, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वाक अंगों से ग्रसित बालक होते हैं वो दोष है वो किस किस प्रकार के होते हैं, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इन दोषों की। तो पहला है उच्चारण संबंधी दोष। उच्चारण संबंधी दोष। उच्चारण संबंधी दोष किसी किसी बालकों में उच्चारण से संबंधित दोष होता है, क्योंकि बचपन में बालक है वो तुतला के बोलते हैं, तो ये जो परिपाटी है वो लगातार चली आती है, तो वो ट को ठ बोल देते हैं, ठ को ट बोल देते हैं। इसी प्रकार से बहुत चीज़ें छोटी मोटी जो बारीकियां होती है उच्चारण से संबंधित दोष इसके अंतर्गत आता है। तो अध्यापक को जानना होगा कि ये दोष किस प्रकार से आ रहा है, और अध्यापक है वो समय रहते इनमें सुधार वो करवा सकता है। तो इस प्रकार से उच्चारण संबंधी विभिन्न प्रकार के दोष बालकों के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है देर से बोलने का दोष। देर से बोलने का दोष बालक होते हैं जो पढ़ते समय कभी कभी बोलते बोलते पहले उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं फिर बोलते हैं, तो ये संबंधित उनके अंदर किसी प्रकार का दोष होता है, तभी वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं पहले, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण वो सही प्रकार से नहीं कर पाते। तो बालकों के अंतर्गत देर से बोलने की प्रवृत्ति होती है, तो अध्यापक को ये ध्यान रखना है कि वो देर से क्यों बोल रहा है, उचित प्रयास के आधार पर उसे सुधार करवाना होगा। फिर है हकलाना। हकलाना बालक के अंतर्गत जो जन्म से ही बालक के अंतर्गत ये दिक्कत पाई जाती है। जब वो बालक बोलना सीखता है या तो वो फटाफट बोलता है और जब बोलते बोलते फिर वो अटक जाता है, तो ये इस प्रकार की बालक है, उस बालक के अंतर्गत ये हकलाने वाला भी दोष पाया जाता है। और अध्यापक है ये हकलाने वाले दोष को उचित उपचार और जहाँ तक संभव हो, क्योंकि ये वाली जो ये प्रॉब्लम्स है बालकों के अंतर्गत प्रारंभ से ही होती है, मतलब बचपन से ही होती है, तो अभिभावकों से संपर्क करके और इस जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व वो कर सकते हैं। इसके बाद है ओष्ठ विकृति। ओष्ठ विकृति ओष्ठ विकृति मतलब होठों में किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है, कटे हुए होठ होते हैं बच्चों के या फिर ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, तो उसके कारण भी बालक है बोलते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स आती है। तो अध्यापक है ओष्ठ विकृति का तो खुद कुछ भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, तो उचित परामर्श देते हुए अभिभावकों से संपर्क करें, उन्हें परामर्श दें, और जो सर्जन होते हैं, शल्य चिकित्सक होते हैं, उनसे सलाह लेते हुए ऑपरेट करना है या फिर कुछ और प्रकार से उस विकृति को सही करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ओष्ठ विकृति के कारण भी बालकों के अंतर्गत बोलने में दोष होता है। फिर है आवाज की समस्या। आवाज की समस्या कुछ बालक हैं वो डरे हुए या पारिवारिक स्थिति के कारण, आपसी कलह के कारण वो क्या होता है, बच्चों की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा दबी होती है, बहुत ही धीमी गति से बोलते हैं, और या तो बोलते हैं उनकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं, या फिर गला किसी के गले में प्रॉब्लम होती है तो बैठा हुआ गला रहता है, वो स्पष्ट बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आवाज़ बैठी हुई होती है, तो ये विभिन्न प्रकार की समस्या होती है। जो समस्या है हम लोग उन बच्चों को डर को दूर करके निकाल सकते हैं, तो वो उस प्रकार से सॉल्व की जाए, और कुछ है जो डॉक्टरी सलाह के द्वारा सही हो सकती है, तो वो डॉक्टरी सलाह के द्वारा सही की जानी चाहिए। फिर है लास्ट है श्रवण विकृति। श्रवण विकृति
श्रवण विकृति के अंतर्गत जो सुनने में अगर प्रॉब्लम होती है बालकों को, जो सही ढंग से सुन नहीं पाते हैं, तो वो उसका स्पष्ट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग भाषाई कौशल की बात करें तो सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना आता है। तो सुना ही सही तरीके से नहीं जाएगा तो उस चीज़ को उच्चारण किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। तो श्रवण विकृति, कान में कोई प्रॉब्लम होती है, श्रवण सुनने में कोई दिक्कतें आती है, तो उसके कारण ये होता है। तो अध्यापक है, बालकों को, अगर कुछ बालक ऐसे तो वो एकाग्रचित नहीं होते तब भी वो सही तरीके से श्रवण नहीं कर पाते, तो एकाग्रचित नहीं होते हैं उनको तो उचित अभ्यास के द्वारा इस श्रवण कौशल का विकास करते हुए उनके अंतर्गत हम भाषाई कौशल का विकास, सारे भाषाई कौशल का विकास कर सकते हैं। लेकिन जिसके कान में प्रॉब्लम्स ही है तो उनका उपचार तो डॉक्टर के द्वारा ही होगा। तो उचित परामर्श देते हुए उस विकृति को सही करवाया जा सकता है। अब लिखे हैं वाणी दोषों के कारण। वाणी दोष के कारण, ये था हमारे वाक अंगों से ग्रसित जो बालक होते हैं। अब है वाणी दोष के कारण। तो वाणी दोष के कारण मतलब जो बोलने में जो वाणी यानी आवाज या ध्वनि का हम जो प्रयोग कर रहे हैं उनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन्हीं कारणों की हम लोग बात करेंगे। पहला है श्रवण दोष के कारण। श्रवण दोष के कारण भी वाणी में दोष आ जाता है। सुनने के कारण, जैसे हमने श्रवण विकृति की बात की थी, वही है। जब बोलने में दोष कब आएगा, जब अगर सुनने के अंदर प्रॉब्लम होगी तब बोलने में भी दोष उत्पन्न होगा। फिर है जन्म के समय विकार युक्त ओष्ठ का होना। विकार युक्त ओष्ठ का होना, जन्म के समय ही बालकों के जो होठ होते हैं वो उसमें विकार होता है, ठीक है। तो उसके कारण ये वाणी में दोष उत्पन्न होता है। फिर है बालक के मानसिक दोष। बालक के मानसिक दोष मानसिक रूप से तनावग्रस्त। बालक के मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने पर तुतलाना अथवा हकलाना, ठीक है। मानसिक रूप से बालक स्वस्थ नहीं है तब या फिर कोई तनाव की स्थिति उसके अंतर्गत हो रही है, मतलब किसी भी तरह से हो सकता है, डर भय किसी भी कारण, तो बालक तुतलाता है या फिर हकला कर बोलता है, ये भी प्रॉब्लम्स है। इसके कारण भी वाणी में दोष आता है। फिर है दोनों दांतों का उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे होना। दांतों की जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती है तो बोलने के अंतर्गत विकार उत्पन्न होता है, यानी वाणी है वो शुद्ध वाणी नहीं निकल पाती है। अगला है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन कठोर अनुशासन से वाणी दोष। जब अनुशासन कठोर होता है तो कोई भी बात अपने हिसाब से सही नहीं कही जाती, डरते डरते किसी बात को कहा जाता है तो वो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है, तो इस कारण से वाणी दोष उत्पन्न होता है। फिर है मस्तिष्क संबंधी दोष एवं दोषपूर्ण मस्तिष्क संबंधी दोष एवं दोषपूर्ण ग्रंथियों के कारण। मानसिक कोई बीमारी से अगर बालक पीड़ित है तो वो वाणी के अंदर उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे, वो सही तरीके से नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो वाक अंग से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके बारे में बात की,
वाक दोष से ग्रसित बच्चों के बारे में और वाणी दोष के कारणों की बात की। तो अभी इन दोनों को आप गृह कार्य के रूप में लिखकर लाएंगे। देखिए गृह कार्य प्रश्न अपना, वाक दोष से ग्रसित बालकों के बारे में बताते हुए वाणी दोष के कारणों को लिखें। ठीक है, ये दोनों जो मैंने टॉपिक बताया उसको एक ही प्रश्न के आंसर के रूप में आप लिखकर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।